नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारस चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे अंगारे, जो कि मल्टी स्टारर कॉमिक्स है जिसमें डोगा, परमाणु और शक्ति है। दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला पार्ट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ जाकर के पढ़िए, तभी आपको आगे की कहानी समझ में आएगी और इस कॉमिक्स में जितने भी कैरेक्टर हैं सभी को आप पहचान पाएंगे। दोस्तों, इस कॉमिक्स के पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 25 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे की कहानी शुरू करेंगे। दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला पार्ट जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें मल्टी स्टारर कॉमिक्स का लिंक मिलेगा, प्लेलिस्ट लिंक, और डोगा का प्लेलिस्ट लिंक में भी जा करके आप उस कॉमिक्स को देख सकते हैं। डोगा, परमाणु या शक्ति के प्लेलिस्ट में जा करके आप उस कॉमिक्स को देख सकते हैं, या मेरे वीडियो सेक्शन में भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि ये नई वीडियोज है तो आपको ऊपर ही मिल जाएगी कहीं पे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। धड़ाक! अपनी आंखों पर चढ़ी कानून की पट्टी हटाकर देखो परमाणु, इस देश में जंगल राज ही चल रहा है और ये जंगल राज तब तक नहीं खत्म होगा जब तक अब्बू जिब्राल जैसे जानवर खत्म नहीं होते। तुम अपना इरादा स्पष्ट कर चुकी हो सकती, तो मेरा निश्चय भी सुन लो। अब्बू जिब्राल यहाँ से कहीं जाएगा तो वो है जेल, और वो भी जिंदा। बड़ा परमाणु और शक्ति का महायुद्ध, एक कानून की रक्षा के लिए लड़ रहा है तो दूसरा इंसानियत की रक्षा के लिए। आग को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है शक्ति। मेरे परमाणु छल्लों के ब्लास्ट तेरे आसपास की सारी ऑक्सीजन खत्म कर देंगे, जिससे तेरे उष्मा शक्ति और तू अशक्त हो जाएगी। बुम 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 बुम, जिंग 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 जिंग। उफ, परमाणु सही कह रहा है। ऑक्सीजन ना मिलने से ना सिर्फ मेरी उष्मा शक्ति छीन हो गई है, बल्कि चंदा के शरीर पर भी बेहोशी छा रही है। दूसरी, मेरी और परमाणु की लड़ाई में निकली प्रचंड विकिरणें आसपास मौजूद लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकती है। यह समय और स्थान जिब्राल को मारने के लिए ठीक नहीं है। मुझे फिलहाल इसे मारने का विचार छोड़ना होगा और सही समय की प्रतीक्षा करनी होगी। आज इसे बचा लिया तो ये ना समझना परमाणु कि इसकी जिंदगी लंबी हो गई है। इस तक पहुंचने के लिए तुम्हें परमाणु नाम की दीवार गिरानी होगी शक्ति। अबू जिब्राल का केस मुंबई की टाडा कोर्ट में चलाया जाएगा। इसके ट्रांसफर की जिम्मेदारी तुम पर है विनय। आई विल टेक द चार्ज सर। अच्छा हुआ कमिश्नर साहब ने मुझे यह जिम्मा सौंप दिया। विनय के रूप में परमाणु का जिब्राल के साथ मुंबई जाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वहां सिर्फ शक्ति ही जिब्राल के खून की प्यासी नहीं होगी, मुंबई का बाप भी होगा। मुंबई, थांबा। थांबा का मतलब होता है ठहरो। क्रिंच। ट्रक में क्या है? जीव रसायन प्रयोगशाला का सामान है डोगा। चाहो तो चेक कर लो, पिछले नाके पर पुलिस भी चेक कर चुकी है। मेरी कुत्ता फौज को भीतर से हथियार, ड्रग्स या किसी अन्य आपत्तिजनक पदार्थ की गंध आ रही है। सु 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 सु, उफ उफ। ठीक है, तुम ट्रक को लेकर जा सकते हो। ये ड्राइवर इतना डरा हुआ क्यों था? क्या? ओह, तो ये बात है। उफ उफ उफ। चिम, फटाक। क्या हुआ डोगा? ट्रक का टायर क्यों फोड़ा? अभी तो तेरे ट्रक का टायर फोड़ा है। अब तेरे घुटनों की कटोरियां फोड़ूंगा। तेरे ट्रक में आपत्तिजनक सामान ना सही, पर आपत्तिजनक लोग जरूर हैं। आह! मेरे सैनिक एक बार किसी की गंध सूंघ ले तो सारी उम्र नहीं भूलते, और मेरे सैनिकों को तेरे ट्रक कंटेनर से दुर्दांत अपराधियों की दुर्गंध आ रही है। भड़ाक! श्रमिकों का वेश धरकर तुम लोग पुलिस को बेवकूफ बना सकते हो, डोगा को नहीं। धड़ ताड़ धड़ाक, हाय ना। अरे, अभी तो मैंने इन्हें पीटना शुरू ही किया था, ये लोग अपने सिर पकड़कर अचानक तड़पने क्यों लगे? आह! उफ! हरामखोर, डोगा की मार से बचने के लिए नाटक कर रहे हो। धड़ाक! नहीं, माजरा कुछ और ही है। इनकी हालत तो वाकई काफी खस्ता लग रही है। ये क्या हो रहा है? इनकी शक्ल सूरत तो लकड़बग्घों सी नजर आ रही है।
ये तो वार भी लकड़बग्घों जैसे ही कर रहे हैं। धाड़। लकड़बग्घों की लार में रेबीज के वायरस होते हैं, मुझे इनसे बचना होगा। इन सब की खोपड़ियां पके तरबूज की तरह खोल देगा डोगा। सबसे पहले इनकी फुर्ती का इंतजाम करना होगा। गर्र, वुफ, 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 वुफ। डोगा ने अपनी अल्ट्रासोनिक वेव्स को बजाई। मेरी कुत्ता फौज आ गई। शाबाश साथियों, तुम लोग इनकी उछल कूद रोको। मैं इनकी सांसें रोकता हूं। चुम चुम चुम। तुम सबकी दावत का इंतजाम तो हो गया, पर अभी इस मेन्यू में एक डिश और बढ़ने वाली है। ड्राइवर का भुना हुआ भेजा। मुझे माफ कर दो बाप, मैं तो सिर्फ ड्राइवर हूं। मेरा काम तो सिर्फ इस ट्रक का सामान सही सलामत पहुंचाना था, बस। कहां पहुंचा रहा था तू ये सामान? शहर के बाहर स्थित वर्षों से बंद पड़ी कोलापाड़ा प्रयोगशाला के खंडहर में। आतंकवाद के हथियार के रूप में जैविक प्राणियों का प्रयोग बेहद चिंताजनक है। यहां लाए जा रहे थे ट्रक में भरा हुआ रसायन अवश्य ही इसी कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला होगा। गुंडों, अपराधियों और आतंकवादियों को संक्रमित कर उन्हें जैविक हथियार का रूप देने के लिए। तेरा दिमाग जरूरत से ज्यादा ही तेज चलता है डोगा, इसलिए तो अपने मकसद के लिए मुझे जिस उत्परिवर्तक यानी म्यूटेंट रूपी हथियार की जरूरत है, उस जरूरत को तू पूरा करेगा डोगा। ओह, तूने मेरे स्वागत के लिए पहले ही महफिल सजा रखी है। कौन है तू, चुड़ैल? हा 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 हा। चुड़ैल नहीं, लोमड़ी हूं मैं डोगा। मेरा नाम है मैडम फॉक्स। मुझे पूरा यकीन था ये गुंडों से भरा ट्रक पुलिस की नजरों से बच सकता है, लेकिन डोगा की कुत्ते जैसी नाक से नहीं। तुझे तो उस ट्रक के गंतव्य तक पता लगाकर यहां पहुंचाना ही था। तू मेरे बुने जाल में ठीक वैसे ही फंस गया जैसे लोमड़ी की चाल में खरगोश। तुझसे पहले भी कई जंगली जानवर शेर को खरगोश समझने की भूल कर राम प्यारे हो चुके हैं। धड़ाक ताड़। आज तू और तेरी ये सियारों की टोली भी उसी फरिश्ते में अपना नाम दर्ज कराएंगी। इस लोमड़ी को शेर का शिकार करने में ही मजा आता है डोगा। तो मुंबई का शेर सही, लेकिन इकलौता शेर भी बिफरते गुंडों के पूरे झुंड का सामना नहीं कर सकता। राइनो, कैसे कर रही है तू ये सब चुड़ैल? गुर्र। जल्दी तुझे पता चल जाएगा जब मैं तुझे भी इसकी तरह उत्परिवर्तक बनाऊंगी। आराम से मेरे उत्परिवर्तक को अपने उन्माद में इस हड्डी वड्डी मत तोड़ देना। अभी बहुत काम लेना है मुझे इससे। भाग। धाड़। उफ, ये उन्मादित गैंडे तो मुझे रोड डालने पर उतारू हैं। इनकी खाल भी गैंडे के समान बुलेट प्रूफ हो गई है। गोलियां इन पर असर नहीं कर रही। चुम चुम चुम। हथियार का बारूद इनकी मोटी चमड़ी नहीं बेच सकता तो क्या हुआ? डोगा के जुनून का बारूद ही काफी है इनके लिए। धड़ धड़ हिया। धूम धड़ाम। आह, तो लाख लोमड़ी सही, पर शेर के बच्चे के आगे किसी की मनमानी नहीं चलेगी। मुझे इन उत्परिवर्तकों के उन्माद की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी होगी। अब तक तो मैं सिर्फ तेरे साथ खेल रही थी डोगा, पर मुझ पर वार करके तूने अपनी सामत बुला ली है। इनके बढ़े हुए उन्माद का सामना नहीं कर पाएगा तू। धाक हम्फ।
तेरे लिए मैंने शेर का ही सीरम चुन रखा है डोगा। इस सुई में भरा सीरम तेरे शरीर में इंजेक्ट होते ही उत्परिवर्तक जीन्स तुझे भी उत्परिवर्तक में बदल देंगे और तेरा दिमाग मेरा आदेश मानने पर विवश हो जाएगा। हम्फ, हा 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 हा। लाख हाथ पैर मार ले, लेकिन इनकी कैद से तू तभी छूटेगा जब इनकी तरह तू भी मेरे हुक्म का गुलाम बन चुका होगा। तेरे इरादों का हश्र भी इस सिरिंज के जैसे ही होगा। भक। शक्ति, तू यहां कैसे पहुंच गई? तेरी ही मेहरबानी से। संसार के किसी भी कोने में जब कोई स्त्री किसी पुरुष प्रताड़ना का शिकार होकर चीखती है तो उसकी चीख मेरे कानों तक पहुंच जाती है। डोगा के वार करते ही तेरे गले से उबली चीख ने मुझे बता दिया कि तू वही है जिसने आतंकवादियों की टोली के साथ टाइगर हिल्स पर घुसपैठ की थी। तो तू यहाँ मैडम फॉक्स को डोगा की प्रताड़ना से बचाने आई है? मैं तो यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि शायद डोगा तुझे उतनी प्रताड़ना ना दे सके जो मैं देने वाली हूँ। पीओके के टेररिस्ट बेस कैंप में मुझे तेरी प्लानिंग की शुरुआती हिस्सा तो पता चल चुका है। अब आगे की जानकारी तू खुद उगल दे, वरना मुझे वो जानकारी तेरे हड़क में जलते अंगारे ठूसकर निकलवानी पड़ेगी। मेरे हलक से जानकारी निकालने से पहले मेरे उत्परिवर्तक डोगा के शरीर से उसकी जान निकाल देंगे। फैसला तेरा है, डोगा को बचा ले या मुझसे जानकारी उगलवा ले। मुंबई के रक्षक को बचाना ज्यादा आवश्यक है। फॉक्स से मैं जानकारी तो मैं बाद में निकलवा लूंगी। बड़ा थैंक्स शक्ति। धाड़। गैंडे का शरीर लाख कठोर सही, परंतु उसके मस्तक का भाग कोमल होता है। इनके मस्तक पर प्रहार करो डोगा। धड़ाक। खच खच। हम बहुत जोर दिखा रहे थे, अब आओ शैतानों। मेरी उस्मा शक्ति ने यहाँ मौजूद लोगों को पिघलाकर चक्र रूप दे दिया है। यही चक्र इनका संहार करेगा। मौके का फायदा उठाकर फॉक्स भाग निकली। ये मैडम फॉक्स है क्या भला? मैडम फॉक्स नाम की ये बला पूरी मुंबई को निगलने के मंसूबे बना रही है डोगा। फिर शक्ति ने जो कुछ बताया उसे सुनकर डोगा के तीरपन सनसनाने लगे। फॉक्स के मंसूबों को उसके उत्परिवर्तकों के साथ नर्क भेजेगा डोगा। तुम्हारे प्लान और प्रयोगों पर अब हमारा संगठन 100 करोड़ डॉलर खर्च कर चुका है मैडम फॉक्स, पर जो रिजल्ट है उसे हम खुश नहीं है। पीओके के ट्रेनिंग कैंप शक्ति ने तबाह कर दिया, टाइगर हिल्स की घुसपैठ नाकाम कर दी और अब डोगा शक्ति ने मिलकर न सिर्फ मुंबई हाइड आउट तबाह कर दिया बल्कि हमारे मुख्य अभियान को भी अधर में डाल दिया है। मैं मानती हूँ ये छोटी मोटी गड़बड़ियां अभियान में हुई है, लेकिन इससे अभियान की सफलता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने वाला। उल्टा शक्ति ने बीच में आकर मेरा काम आसान कर दिया है। डोगा और शक्ति के साथ साथ परमाणु भी इस मैटर में इन्वॉल्व है। इसके बावजूद भी तुम जीत के लिए आश्वस्त हो? हा 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 हा। लोमड़ी की तो फितरत होती है शेरों को एक दूसरे से लड़ाकर शिकार ले उड़ना। इस बार भी ऐसा ही होगा। जेड सिक्योरिटी जोन, मुंबई सेंट्रल जेल, मुंबई। तुम्हारे जिब्राल की कोर्ट में पेशी तक खुद यहाँ की सुरक्षा करने के प्रस्ताव की मैं सराहना करता हूँ परमाणु, परंतु निश्चिंत रहो, ये जेड लेवल का हाई सिक्योरिटी जोन है। यहाँ चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। मुझे आपके कथन पर पूरा भरोसा है जेलर साहब, परंतु शक्ति कोई चिड़िया नहीं, खुद कयामत है और उसे रोकने की ताकत इस जेल की दीवारों में नहीं है। यह जोन डोगा, शक्ति और एंथोनी जैसे एक्सट्रीमिस्ट सुपर हीरोज की शक्तियों को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है परमाणु। यहाँ के फर्श, दीवार और छत पर स्मार्ट सेंसर लगे हैं। अनाधिकृत प्रवेश या घुसपैठ की कोशिश करते ही पूरे जेल के अलार्म बज उठेंगे। स्मार्ट सेंसर्स घुसपैठ करने वालों की शक्तियों का आकलन कर
खुद ही उनकी शक्तियों का तोड़ निकालेंगे। उदाहरण के तौर पर यदि शक्ति यहाँ घुसपैठ करने की कोशिश करती है तो सेंसर्स इन पूरे एरिया का तापमान शून्य से कई गुना नीचे गिरा देगा, जिससे कि शक्ति की ताप ऊर्जा निष्क्रिय हो जाएगी। और यदि एंथोनी यहाँ घुसपैठ करे तो एंथोनी की ठंडी आग शक्ति ही उष्मा शक्ति के ठीक विपरीत है। यदि उसने यहाँ घुसपैठ करने की कोशिश की तो स्मार्ट सेंसर्स इस स्थान को धड़कती भट्टी में बदल देंगे। एंथोनी का मुर्दा शरीर उस अत्यधिक ताप को नहीं झेल पाएगा, क्योंकि डोगा के पास कोई भी अतिरिक्त सुपर पावर नहीं है, इसलिए ये दोनों ही तरीके उसे काबू में करने के लिए कारगर हैं। इसके अलावा ये सेंसर्स लेजर रेंज और तीव्र करंट भी प्रभावित करती है। इस जेट सिक्योरिटी जोन की सुरक्षा व्यवस्था वाकई जबरदस्त है जेलर साहब। फिर भी मुझे शक है कि शक्ति से भेदने का कोई ना कोई उपाय निकाल ही लेगी। बड़ा ये धमाका कैसा है? लगता है जिसका मुझे डर था वो मुसीबत आ गई है। बम बड़ा बड़ा बम, यानी आ गई है शक्ति। चाहे जितने भी पहरे लगा लो, शक्ति और मृत्यु अपने शिकार तक पहुंची जाती है। सरकारी गोलियां देश की जनता की गाड़ी कमाई के पैसों से आती है। मुझे इन्हें बेवजह मुझ पर खर्च मत करो। मेरी परमाणु छल्ले इनकम टैक्स के पैसों से नहीं आती सकती। उफ, मुझे उम्मीद थी कि तू मेरे रास्ते में आएगा परमाणु। जुम जुम जुम। इसलिए इस बार तेरा भी पुख्ता इंतजाम करके आई हूं मैं। अपनी शक्ति की मद में शायद तुम भूल गई हो सकती कि मैं तुम्हारी इस कैद से बड़े आराम से ट्रांसमिट होकर निकल जाऊंगा। मुझे पता था परमाणु कि तू अपनी ट्रांसमिट होने की शक्ति का प्रयोग करेगा। मैं इसी पल की तो प्रतीक्षा कर रही थी। ये क्या, मैं खुद को पुनः ठोस रूप में नहीं ला पा रहा हूं, क्योंकि मैंने तेरे अणुओं में विभक्त शरीर के साथ पारा यानी मर्क्यूरी के कण मिला दिए हैं। अब तू तब तक सामान्य रूप नहीं धारण कर सकता जब तक मैं इन कणों को तेरे कणों से अलग नहीं कर लेती। वाकई तुमने मेरे लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है शक्ति, पर मेरी मुसीबत अब तुम्हारी भी मुसीबत बनने वाली है। मर्क्यूरी और मेरे परमाणु कणों का सम्मिलित रूप तुम्हारे शरीर को अपने भीतर समेट लेगा। मेरी ये कह तुम्हें 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने देगी शक्ति। अब फैसला तुम्हारा है, या तो मुझे सामान्य करो या फिर इसी तरह कैद में जकड़ी रहो। किसी भी हाल में तुम जिब्राल तक नहीं पहुंच सकती। मेरा कार्य तो सिर्फ यहाँ आने का रास्ता बनाना और पुलिस फोर्स एवं तुमको नाकाम करना था। परमाणु जिब्राल तक तो कोई और पहुंचने वाला है। इस कॉमिक्स को यहीं पे खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके पार्ट 3 में। तब तक के लिए बाय। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। और इस वीडियो के नीचे का डिस्क्रिप्शन जा करके चेक करो, जिसमें आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इसका पहला पार्ट भी आपको देखने को वहीं मिलेगा। तो प्लीज़ जाओ और चेकआउट करो। और वहाँ पे मेरे सारे भी सोशल हैंडल्स हैं, जा करके उनको फॉलो और लाइक कर दो। ओके, थैंक यू।